श्री मद्मेश्वर विजयते। जय माँ कालशिला, जय बाबा तुंगनाथ। आज अचानक से प्रोग्राम बना कालशिला माता के दर्शन के लिए, जो कि हमारी यात्रा शुरू हुई रावलेक गांव से। कालशिला जाने के लिए वैसे तो दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो कालीमठ होते हुए ब्यूखी गांव से आता है, और एक रास्ता उखीमठ मनसूना होते हुए रावलेक से जाता है। और अभी हम रावलेक गांव से ऊपर चढ़ रहे हैं। कठिन चढ़ाई है और धूप भी बहुत हो गई है। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत बार प्लान करते हैं कि हमें कोई यात्रा करनी है, कहीं जाने का, घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन प्लान नहीं बन पाता है। और आज सवेरे हमारे साथ ये हुआ कि अचानक से प्रोग्राम बना। संडे था, रक्षाबंधन भी है, और अचानक से प्रोग्राम बन गया। सुबह इसलिए लेट भी उठे थे कि संडे है। फिर मैंने जल्दी से घर का काम निपटाया, गौशाला का काम निपटाया, नहाए धोए। अचानक से कुलदीप का फ़ोन आया। कुलदीप यानी कि मेरे देवर है, और उसकी गाड़ी है, उसका ननिहाल भी इसी रावलेक गाँव में पड़ता है। तो उसका अचानक से फ़ोन आया कि चलो कालशिला चलते हैं, घूम के आते हैं। तो जैसे हम तैयार हुए, वैसे बच्चों ने भी कहा हम भी निकलते हैं, हम भी आ रहे हैं। तो आते आते घर से निकलते घर का सारा काम निपटाते 10 हमको मनसूना ही बज गए थे। और 10:39 करीब हमने यहाँ से रावलेक गांव से चलना स्टार्ट किया था। और जब हम चल रहे थे तो बहुत तेज़ धूप हो रही थी। सामने ये बुरवा गांव का दृश्य, और चढ़ते हाँफते हम लोग ऐसी रास्ते के प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे मधमेश्वर से निकलने वाली मधुगंगा और उत्तर वाहिनी नदी जो देवरा ताल से निकलती है या बिसुड़ी ताल से निकलती है। यहाँ पे विहंगम दृश्य है संगम का। और सामने जो दोनों घाटियों के बीच, दोनों पहाड़ियों के बीच जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा, वो मद्मेश्वर वैली, ये पूरी मद्मेश्वर वैली है। और ये मद्मेश्वर वैली जो का दृश्य है। और सामने हमारा पूर्वा यहाँ पे बहुत अच्छा गांव दिखाई दे रहा है। नीचे हरे भरे ऐसे मैदान दिखाई दे रहे होंगे। और चढ़ते हाँफते हम 2 घंटे में कालशिला माँ के दरबार में पहुँचे। जय कालशिला मैया की जय। और पसीने से पूरे भीगते हुए, हाँफते हुए धूप में ऐसे हमने दर्शन किए। कालशिला माँ ऐसी मान्यता है कि जब धरती पे राक्षसों का आतंक बढ़ गया था, तो शिव के त्रिनेत्र से काली माँ का अवतार हुआ। उसने इसी पर यहीं पे सबसे पहले दर्शन दिए थे। देवी के काली रूप धारण करने कर उसने शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का वध किया था। स्कंद पुराण के केदारखंड में जो 62वां अध्याय है, उसमें काली माता के मंदिर का वर्णन है, जो कालीमठ में स्थित है। जो माता का मंदिर कालीमठ में है। और जो कालशिला में जहाँ पे हम हैं, वहाँ पे देवी ने 12 वर्ष की बालिका के रूप में अवतार लिया था। कहा जाता है कि इस स्थान पे, जो नीचे शिला आपको आगे दिखाई देगी वीडियो में, शिला में 12 वर्ष की बालिका के रूप में अवतार लिया था। और यहाँ पे हम लोग अभी नीचे शिला की ओर जा रहे हैं। और शिला में आजकल बरसात के दिनों में भी काफ़ी चिकनाई वगैरह रहती है। तेल वगैरह लोग भक्तजन डालते हैं, या अग्नि जो सामग्री होती है, जो यज्ञ सामग्री होती है, उससे काफ़ी फिसलन होती है। सब लोग नहीं चढ़ पाते हैं। और हमारे साथ भी कुलदीपी ये यहाँ पे, जहाँ पे ये पूजा हो रही है, वहीं पे कहते हैं कि यहाँ पे शिला में माता के पैरों के निशान अभी भी विद्यमान है। और जो शिला रूप में यहाँ पे उनकी पूजा की जाती है। यहाँ पे 64 योगिनियाँ हैं, 64 श्री यंत्र हैं माता के। और इन 64 यंत्रों से ही माता को शक्ति मिली थी शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का वध करने के लिए। कहा तो ये भी जाता है कि आज भी यहाँ पे 64 योगिनियाँ विचरण किया करती हैं। देवी के 64 योगिनियाँ हैं। देवी तो एक ही है, लेकिन उसकी जो सायिका होती है वो 64 रूपों में विद्यमान है।
कुछ किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि काली माँ का जो नाम है वो अधिक क्रोध के कारण काला हो गया था। और जैसे ही हम शिला में गए वैसे चारों ओर का मौसम बिल्कुल धुंध युक्त हो गया था और हम आसपास का जो नज़ारा था वो नहीं देख पाए। इस तरह से हमने पूजा पाठ की और बहुत से फ़ोटो खींची, बहुत से व्यूज़ और एक अलग ही शांति का माहौल, एक बहुत आत्मा को तृप्त कर देने वाला, आत्मा को शांति प्रदान करने देने वाला माहौल, एक हृदय को आनंदित कर देने वाला जो हमने पूजा पाठ की। उसके बाद काफ़ी समय बाद मैंने भी पूजा पाठ काफ़ी समय बाद स्टार्ट किया, 2-2.5 साल बाद इस तरह के माहौल में अपने आप को आनंदित समझा और माहौल काफ़ी हल्का हो गया था। क्योंकि परिवार की टेंशन की वजह से, परिवार के जो माहौल की वजह से होता है, घर परिवार की चिंताओं की वजह से मैं भी कहीं जा नहीं पाती थी और अचानक से प्रोग्राम बन गया, हो गया होगा, माता ने बुला दिया होगा और चले गए। तो पूजा पाठ करते हुए तो मैं बात कर रही थी कि काली का जो नामकरण है वो या तो अत्यधिक क्रोध के कारण काला हो गया था, इसलिए काली रूप मैं संतान तू माता, तू मेरी जीवन दाता, जग में सबसे गहरा मैया तेरा और मेरा है नाता, है नाता। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। तेरी गोद में सर
अथ दैव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्। न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो। न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः। न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम्। परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। विधिरज्ञानेन प्रवीणविरहेणालसतया विधेयाशक्यत्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत्। तदेतच्छन्तव्यं जननि सकलो धारिणि शिवे। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः। परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः। मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता। न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया। तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। परित्यक्ता देवा विविधसेवाकुलतया। मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि। इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता। निरालम्बो लम्बोदरजननिकं यामि शरणम्। श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा। निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः।
तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदम् जनः को जानीते जननी जपनीयं जपविधौ